हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। फिलहाल चलिए हम लोग फर्स्ट नोटिस को देखते हैं और अभी हम लोग 6 नोटिस को एक साथ देखेंगे। तो एक एक करके तो फर्स्ट नोटिस देखेंगे तो जो आपका आरआरबी भोपाल है उसके तरफ से जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। और ये नोटिस देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। और लेवल 2 का आपका पार्ट 10 यानी 10वीं बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, उसके संबंध में जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वही सब हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं कि इसमें आखिर क्या बताया गया। तो यहाँ देखेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके इसमें बताया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल ईस्ट रेलवे कॉलोनी नियर भोपाल रेलवे स्टेशन भोपाल। कोड बताया गया है 462-010। यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप सभी को पता होता है कि ई लेटर डाउनलोड होता है। तो आपका फॉर्म भरते वक्त जो मोबाइल नंबर चाहे ईमेल आईडी दिए होंगे तो उस पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके माध्यम से चाहे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इको लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और दो सेट लेकर जाना होता है। A4 साइज का प्रिंट आउट, उसका फोटो कॉपी है जो प्रिंट आउट जो बोलते हैं, करा के लेकर जाना होता है। स्व प्रमाणित जब करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं या तो हिंदी में, जो हमेशा सिग्नेचर करते आए हैं उसके वैसे ही आप सिग्नेचर करेंगे। बाकी अगर आप एक सर्विसमैन या अगर करंट में कोई एम्प्लॉय हैं तो आपको एनएससी वगैरह लेकर जाना होता है। ये सब चीज़ें बताया गया है। इसमें आप बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा, जिसकी फ़ी 24 रुपये पे करना होता है आपको। बाकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाइएगा तो 3 से 4 दिन का रहने खाने पीने की व्यवस्था करके जाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान 3-4 दिन लग जाएगा, जिसकी व्यवस्था खुद ही करना हो। रेलवे किसी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देने वाला, ये सब चीज़ें बताई गई है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को डिटेल्स में बताने में। चलिए जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। ये जो देखेंगे तो बताएगा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ध्यान रखेंगे 26/10/2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या रहने वाली, तो 10 बजे की रिपोर्टिंग टाइमिंग रहने वाली है। और मात्र एक कैंडिडेट को इसमें लेवल 2 की पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिनका रोल नंबर यहाँ मेंशन है। जिस भी भाई बहन का रोल नंबर है उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया लेवल 2 पोस्ट के लिए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26/10/2023 को रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे की रहने वाली है। यहाँ देखेंगे तो एक लिंक के बारे में बताया गया। इस लिंक पर जाकर आपको जो लिंक जो है 23/10/2023 से एक्टिव हो जाएगी। इस पर जाकर आपको आपका नया पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सब चीज़ें जो अभी और सिग्नेचर अपलोड करने को बोलेगा, आपको जाकर अपलोड कर देना है, ध्यान रखेंगे। चलिए और नीचे देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि अगर आप 26/10/2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आपको ब्लॉक डेट भी दिया गया है कि 30/10/2023 को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। बट ये रीज़न बताना होता है कि आप 26/10/2023 को, यानी जो पहले आपको डेट दिया गया था उसमें क्यों उपस्थित नहीं पाए। चलिए सेकंड नोटिस को देख लेते हैं। सेकंड नोटिस देखेंगे तो आपका इसमें एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, उसके संबंध में जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। ये भी आरआरबी भोपाल है उसके तरफ से जारी किया गया नोटिस है। तो चलिए इस नोटिस में और देख लेते हैं। जिसमें जो फर्स्ट नंबर में दी गई जानकारी वही आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसमें बताया गया है कि एक नोटिस जारी किया गया था 10/10/2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताया गया था कि 16/10/2023 को रखा गया था और ब्लॉक डेट दिया गया था 19/10/2023 को। तो एक ऐसे कैंडिडेट है जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था बट ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए थे, एबसेंट थे, जिसकी वजह से इनकी उम्मीदवारी क्या कर दी गई है, तो फाइनली इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। अब इनके जो भी आगे की प्रक्रिया कराई जाएगी आरआरबी भोपाल की तरफ से, तो इनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनको एक मौका दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए बट ये उपस्थित नहीं हुए हैं, तो इसलिए इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। जिनका रोल नंबर या मेंशन है, रोल नंबर अपना देख लीजिएगा। बाकी इस नोटिस में और कुछ खास नहीं है। चलिए अगली नोटिस देख लेते हैं। अगली नोटिस देखेंगे तो जो आपका आरआरबी अहमदाबाद है उसके तरफ से जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस को देखेंगे तो 19/10/2023 को जारी किया गया था। चलिए इस नोटिस में देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो बताया गया एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जारी किया ऑफिशियल नोटिस है और लेवल 2 की पोस्ट के संबंध में जारी किया गया नोटिस है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर कब होगा और सब चीज़ें इसमें जो भी दिया गया है। तो इसमें दूसरे नंबर में देखेंगे तो जो आपको बताएगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी 2 नवंबर 2023 को होगा। रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या रहने वाली है, तो 10 बजे की रहने वाली है, ध्यान रखेंगे। यानी दूसरे नंबर में जो आपको जानकारी दी गई है इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 नवंबर 2023 को, रिपोर्टिंग टाइमिंग 10 बजे रहने वाली है। अगर आप 2 नवंबर 2023 को उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो चाहेंगे तो ब्लॉक डेट में भी जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करा सकते हैं। जो कि ब्लॉक डेट का डेट क्या रखा गया, तो 6 नवंबर 2023 को ब्लॉक डेट का डेट रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे।
चलिए देख लेते हैं कुल कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया इसमें, और सब यही सब चीज़ें बताया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसका 2 फोटो कॉपी लेकर जाना होता है, 100 प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करना होता है, और जो आप हमेशा सिग्नेचर करना आते हैं वैसे ही करना होता है। बाकी आप जानते हैं कि फर्स्ट CBT 1 का CBT 2 का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आधा पोर्शन एडमिट कार्ड का मिलता है, या टाइपिंग टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो वो सब चीज़ लेकर जाना होता है। जब ये आप ई-कोलेटर डाउनलोड करेंगे तो ई-कोलेटर में नीचे जब देखें तो महत्वपूर्ण अनुदेश दिया रहता है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना होता है। ये सब चीज़ें इसमें शॉर्ट फॉर्म में बताई गई है। तो चलिए ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ई-कोलेटर डाउनलोड करके उस समय अपना पढ़कर अपना जो भी जरूरत चीज़ रहेंगी तो लेकर चले जाइएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। कौन सी पोस्ट के लिए? तो ट्रेन कलर की जो पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 13 की जो पोस्ट होती है ट्रेन कलर की, उसमें एकमात्र कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया, जिनका रोल नंबर यहाँ मेंशन है। जिस भाई या ये बहन का रोल नंबर, उनको बहुत बहुत बधाई कि उनको फाइनली ट्रेन कलर की पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है। देखेंगे तो कट ऑफ के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ कट ऑफ देखेंगे तो एक सर्विसमैन का जो कट ऑफ लगा है OBC कैटेगरी का, तो मात्र 43 नंबर कट ऑफ लगा। और आप जानते हैं कि ये जो कट ऑफ जारी किया जाता है 120 में से जारी किया जाता है। तो ये आपका देख लिया कि जो आपकी RRB अहमदाबाद है उसके तरफ से जारी किया ऑफिशियल नोटिस था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में लेवल 2 की पोस्ट थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 नवंबर 2023 को होगा। ब्लॉक डेट 6 नवंबर 2023 को दिया गया है। एक कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। रोल नंबर नीचे मेंशन कर दिया गया है, यहाँ देखेंगे तो ट्रेन कलर की पोस्ट है, कट ऑफ यहाँ जिक्र कर दिया गया है। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। दोबारा मैंने इसको बता दिया। ये नोटिस देखेंगे तो अब जो आपका RRB मुजफ्फरपुर है उसके तरफ से जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस में देखेंगे तो आपका बताया गया कि री मेडिकल के लिए अपील कैसे करना होता है, इसके संबंध में जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी कैंडिडेट का अगर लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड पाया जाता है तो एक बार रेलवे की तरफ से मौका दिया जाता है री मेडिकल के लिए। आप री मेडिकल के लिए अपील करते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सही आता है जो कि रेलवे को चाहिए, तो आपको जॉब प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं री मेडिकल आखिर कैसे करना होता है, अपील वगैरह क्या क्या चीज़ें होता है, सब चीज़ें इसमें देखेंगे। तो ये एड्रेस ध्यान रखेंगे, जो भी एड्रेस दिया गया इसी एड्रेस पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो फॉर्मा वगैरह भर कर भेजना होता है, सब चीज़ें बताइए। तो चलिए और नीचे हम लोग जानकारी इसमें देख लेते हैं। आप जानते हैं जब री मेडिकल के लिए अपील करना होता है तो आपको दो प्रोफार्मा दिया रहेगा, उसमें आपको DD बनवाना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, और जो पता दिया रहता है उस पर सब भेजना होता है। तो फिलहाल देखिए इसमें देखेंगे तो मात्र एक ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको री मेडिकल की अपील करने के लिए मौका दिया गया है। जो यहाँ देखें जिनका रोल नंबर यहाँ मेंशन है, नाम दिया गया है, यहाँ बताया गया कौन सा हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, सब चीज़ें बताया गया। मेडिकल स्टैंडर्ड इनका क्या रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ देखेंगे तो बताया गया है। या अपना देख लीजिएगा जिस भाई या बहन का भाई का रोल नंबर है, देखेंगे तो अजीत कुमार तिवारी लिखा गया है, इनके री मेडिकल के लिए मौका दिया गया। तो यहाँ नीचे देखें तो अपील वगैरह कैसे करना होता है, इसमें चीज़ें सब बता दिया गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना होता है। यहाँ देखेंगे तो आपको बताया प्रोफार्मा आप मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आप चाहें तो सरकारी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे जो चीज़ें इसमें जानकारी मांगी वो सब फुलफिल होना चाहिए। इसमें देखेंगे तो बताया गया कि फ़ोटो जो लगाएंगे उस पर सिग्नेचर मोहर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। इसमें नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है। इसमें देखेंगे तो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था ये सब चीज़ लिखना है। इसमें देखेंगे वही पोस्ट बताएं, क्लास कौन सा है ये आपको लिखना है। नीचे देखेंगे तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया, तो जो 2-3 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा जाता है रेलवे में वो आप भर देंगे। वर्तमान में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहा जब आप मेडिकल कराएंगे सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो इसमें फिल कर देंगे। और रिमार्क में आपको यस करना है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ नीचे देखेंगे तो आप जिस डॉक्टर से जो सरकारी हो या प्राइवेट डॉक्टर जो भी हो जिससे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे उनके बारे में यहाँ नीचे डिटेल्स फिल करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो उनका नाम यहाँ देखेंगे तो भरना है। यहाँ भी देखेंगे तो उनका नाम है, MCI रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ध्यान रखेंगे। जो भी जानकारी इसमें मांगा गया है वो 100% सही होना चाहिए, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगा। तो इसमें देखेंगे MCI रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे, प्लेस भर देंगे जहाँ से आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जिस तारीख में बनवाएंगे वो भर देंगे। और यहाँ ध्यान रखेंगे जिस डॉक्टर से बनवाएंगे उनका सिग्नेचर और मोहर भी होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट पे। तो ये आपका प्रोफार्मा था मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो ऐसे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और ये सब चीज़ें इसमें फिल करना है, ध्यान रखेंगे। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ 1,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना होता है। चलिए ऊपर देख लेते हैं, इसमें प्रोफार्मा नहीं दिया गया, उसमें ये सब चीज़ें बताया जाता है। तो 1,000 रुपये का आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना होता है। यहाँ देखेंगे तो बताया गया है कि 1,000 रुपये का आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना
होगा। और अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ सही रहता है, आपका रीमेडिकल अपील कराने के बाद अब से मेडिकल होता है, सब कुछ सही रहेगा, तो 1000 रुपये जो है आपका डीडी वापस कर दिया जाएगा। अगर दिक्कत रहा, अगर सही नहीं पाएगा तो फिर ये 1000 रुपये आपको वापस नहीं कराया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपको 1000 रुपये का डीडी बनवाना होगा। उसके बाद आपको सरकारी या प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये 2 चीज़ आपके पास हो जाएगी। उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये एड्रेस दिया गया है, इस पर आपको भेज देना है, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ कर लेंगे। ऐसे ही आपको रीमेडिकल के लिए अपील करना होता है। उसके बाद आपको एक नोटिस वगैरह जारी करके बता दिया जाएगा कि अगर कब आपका मेडिकल वगैरह होगा, सब कुछ चीज़ें बता दी जाए। तो ये आपका रहा 1000 रुपये का डीडी बनवाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं सरकारी या प्राइवेट किसी हॉस्पिटल से, और ये जो एड्रेस दिया गया इस पर आप भेज देंगे। जिस कैंडिडेट का दिया गया तो मात्र एक ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मौका दिया गया है। चलिए वो नीचे देख लेते हैं, नीचे इसमें क्या चीज़ें बताई गई। इसमें देखेंगे तो ये जो आपका नोटिस जारी किया गया आरआरबी जो गुवाहाटी है उसके तरफ से जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस में देखिए, चलिए हम लोग ये पार्ट पैनल के संबंध में जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। और ये देखेंगे तो लेवल जो 5 है उसके संबंध में नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें देखेंगे तो मात्र एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इस पार्ट पैनल में शामिल किया गया है। और कौन सी पोस्ट है, तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट है, जो कैटेगरी नंबर 6 के अंतर्गत आती है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका यहाँ देखेंगे तो रोल नंबर दे दिया गया। जिस भाई या बहन का रोल नंबर है उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका फाइनली पैनलिस्ट में नाम आ चुका है, वो भी लेवल 5 की पोस्ट के लिए, सीनियर कमर्शियल कम टिकट की पोस्ट के लिए। इनका जो ज्वाइनिंग का कार्य कराया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे तो बताया गया कि जो आगे की फॉरवर्ड इनका डिटेल्स कर दिया गया। और ज्वाइनिंग का मुख्य कार्मिक अधिकारी जो होते हैं, मुख्य कार्मिक अधिकारी NF रेलवे मालीगांव गुवाहाटी के द्वारा इनका ज्वाइनिंग का कार्य कराया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से इनको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी जानकारी नहीं दी जाएगी। अब इनको जो इन्होंने फॉर्म भरते हैं, मोबाइल नंबर चाहे ईमेल ID दिया होगा, उस पर इनको व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा मुख्य कार्मिक अधिकारी के द्वारा। उसके बाद ज्वाइनिंग का कार्य कराया जाएगा और इनका एक बार नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके दिन ज्वाइनिंग इनका करा दिया जाएगा। तो एक ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इसमें पैनलिस्ट में शामिल किया गया था। और नोटिस देखेंगे तो आपका 20/10/2023 को आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से जारी किया ऑफिशियल नोटिस है। चलिए और नीचे देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। तो इसमें नीचे देखेंगे तो ये कट ऑफ के संबंध में जारी किया गया नोटिस है। तो इसमें नोटिस में चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रहेगा। इसमें देखेंगे तो बताया गया लेवल वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। यहाँ देखेंगे तो जो लेवल 6 का जो कट ऑफ इसमें बताया गया है कि कमर्शियल अप्रेंटिस का जो कट ऑफ है UR में 91 है, और OBC में देखेंगे तो 83 है। स्टेशन मास्टर का देखेंगे तो UR में 66, SC में 60, ST में देखेंगे तो 51, OBC में 63 और EWS में 62 आपका कट ऑफ लगा है। नीचे देखेंगे तो गुड्स गार्ड का लिए देखेंगे तो 79 है। जूनियर असिस्टेंट का कम टाइपिस्ट का देखेंगे तो इससे 72 है। सारा चीज़ आप देख लीजिएगा, लेवल वाइज आपको इसमें कट ऑफ जारी करके बताया गया देखें। और ये नोटिस कब जारी किया है तो ये नोटिस देखें तो 20/9/2023 इसमें लिखा, बट ये 20/10/2023 की है। इसमें थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट है। बाकी अपना ये कट ऑफ जो जारी किया गया देख लीजिएगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 ये सब चीज़ें कट ऑफ जारी करके बताया गया है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई एडवाइस है तो कमेंट में बता सकते हैं, या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे और जाते जाते एक बार और दोस्त बोल दें, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।